नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं TGT हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है उड़िया, उत्कल, पुरी, कटक। तो इसका राइट आंसर होगा उत्कल। इसका राइट आंसर होगा उत्कल। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है और केसरी वंश के राजाओं की 44 पीढ़ियों ने 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध से 11वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध तक उत्कल पर शासन किया और केसरी वंश के नरेशों ने भुवनेश्वर को लगभग 7 सहस्र मंदिरों से अलंकृत किया। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उत्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1923 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1924 में। 1 सितंबर 1924 को भारत में कानपुर षड्यंत्र के मुकदमे के अंत होते ही सत्यभक्त ने यह घोषणा कर दी कि उसने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कर दी है और वह स्वयं ही उसका सचिव बन गया और इसका कार्यालय 1925 ईस्वी में बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था और इसकी अध्यक्षता सिंगार वेलेन चेटियार ने की थी। तो कब हुई थी इसकी साम्यवादी दल की स्थापना? 1924 में, 1 सितंबर 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? ऑप्शन है आइंस्टाइन, अर्नेस्ट, रोमारोला, ए बैकरल। इसका राइट आंसर है आइंस्टाइन। हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, यह कथन आइंस्टाइन का है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी अहिंसक आंदोलन तथा उनके जुझारूपन को देखते हुए आइंस्टाइन ने ये शब्द कहे थे। हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था। तो लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, सिपाही विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी स्क्रीन पर। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रथम चिंगारी भड़की थी। ऑप्शन है मेरठ में, झांसी में, कानपुर में, ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ में। 1857 सिपाही विद्रोह 1857 चिंगारी भड़की थी मेरठ में। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने कुछ विशेष प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और उनको कठोर परिश्रम के साथ 10 वर्ष की कैद भी दी गई थी और 10 मई को तीसरी घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर होगा बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार का जो मुख्य श्रेय बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी को जाता है। तो इसमें ऑप्शन है बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका राइट आंसर है बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव। तो इसका राइट आंसर है चैतन्य। इसका राइट आंसर है चैतन्य। चैतन्य का जन्म नादिया यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्हें आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया
तथा ईश्वर को हरि या कृष्ण का नाम दिया था और इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की थी और भक्ति में कीर्तन एवं नगर कीर्तन, संकीर्तन एवं नगर कीर्तन करते हुए इसे प्रोत्साहित किया था और प्रभु प्रेम में कभी कभी नृत्य भी करते हुए मूर्छित हो जाया करते थे। चैतन्य को कृष्ण एवं विष्णु का अवतार भी माना जाता था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी स्क्रीन पर। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई। ऑप्शन है दिल्ली में, पूना में, अमृतसर में, लाहौर में। इसका राइट आंसर है लाहौर में। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी लाहौर में। आर्य समाज के कार्यक्षेत्र का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार सेवा के क्षेत्र में देखने को मिला था। दयानंद जी की मृत्यु के बाद शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गया था और 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और हंसराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पद हेतु शपथ लिया था और ये प्रधानमंत्री का अपरूप था। नेहरू के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल में कुल 13 सदस्य थे और लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था, जिसने अपने पद का बहुत दुरुपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह घोषणा किसकी थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए दोस्तों, ये बच्चे को पता है कि ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी और यहीं उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और 21 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया था और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल 1947 और 48 ईस्वी तक था और उनके त्यागपत्र देने के बाद राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, जिनका कार्यकाल 1948 ईस्वी से 1950 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए दोस्तों, इसका भी राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और इस पद पर 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बाद फिर चुन लिए गए थे, लेकिन उनके नेतृत्व में बनी कार्यकारिणी समिति के सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने समिति और कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की दल की स्थापना की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन ने। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन
कि अप्रिय नीतियों तथा सरकार की लोगों के दुख के प्रति उदासीनता से जनता में बहुत असंतोष फैल गया था और समाचार पत्रों ने खुलकर आलोचना की थी। तो इसी से निपटने के लिए सरकार ने 1878 ईस्वी में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बना दिया था और इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था और इस प्रतिबंधित एक्ट को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। तो किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्देश्य किसने दिया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने और केशव चंद्र सेन ने। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है लोकमान्य तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकारी है, यह नारा लोकमान्य तिलक का है। आज़ादी की लड़ाई के दौर में प्रेस की आज़ादी के सवाल को लेकर सबसे ज़्यादा जुझारू संघर्ष उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और उन्होंने 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता के समय ये घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इससे देश के कोने कोने में उत्तेजना की एक लहर उत्पन्न हो गई थी। इसका राइट आंसर है लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। सीमांत गांधी ने पठानों की पार्टी बनाई थी और उसे पार्टी का नाम था, उस पार्टी का क्या नाम था? पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी या मुस्लिम लीग? तो इसका राइट आंसर है खुदाई खिदमतगार। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैला था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां यानी कि सीमांत गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया और इन्हीं के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के संगठन के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर है खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? ऑप्शन है कोलकाता की, पुणे की, मुंबई की, अहमदाबाद की। तो इसका राइट आंसर है मुंबई की। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, पहले इसका नाम बम्बई था, बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। इसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में एक नारा दिया था, करो या मरो, जिसका आशय था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो इसका राइट आंसर है मुंबई की जनसभा में करो या मरो का नारा दिया था। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।